जय हिंद साथियों। बीएसएफ एससीएम एएसआई का जो फिजिकल अभी स्टार्ट होने वाला है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएसएफ के लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और बहुत बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिल रहा है। लगातार डेटें एक्सटेंड हो रही हैं। जैसा कि फिजिकल डेट पर अगर हम बात करें तो एससीएम की फिजिकल को लेके बच्चे पहले यहाँ पे दिसंबर की डेट थी जो आरटीआई का जवाब आया था। अब आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार यहाँ पे दिसंबर इन्होंने डेट दिया था, उसके बाद इन्होंने फिर 3 जनवरी को फिर से एक डेट आया जिसमें जनवरी और फरवरी को साथ में लेते हुए इन्होंने कहा है कि हम जनवरी फरवरी में फिजिकल कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन अभी भी इसकी कोई संभावना नहीं लग रही है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है बीएसएफ एससीएम का, तो इसमें फिजिकल देने तब आप जाएंगे तो जब आपसे यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। सभी के कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगे जाएंगे, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा दो प्रकार का होता है, जैसे सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का। तो भाई यहाँ पे भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो स्टेट और सेंटर दोनों का होता है, लेकिन आपसे सेंटर का मांगा जाएगा और सेंटर का ही आपको लेके जाना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा परफॉर्मा है, किस तरीके का आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जो लिस्ट लगेगी वो क्या क्या रहने वाली है। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। भाई जॉब जरूरी चैनल सदा आपके साथ सपोर्टेड है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ सिलेबस के साथ में कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं तो वो क्या हैं। तो देखो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें जो आपका हिंदी इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन होंगे और आपका लैंग्वेज ऑप्शनल होगा, आप हिंदी चूज़ करना चाहें या इंग्लिश, वो डिपेंड करता है आप पे। दूसरा होगा इंटेलिजेंट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन। तो 20-20 के यहाँ पे 5 सेट होंगे, तो 20-25-100 यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है। अब क्या है कि इसमें पहले भाई एससीएम में रनिंग नहीं होती थी, अभी क्या है रनिंग कर दी गई, तो बहुत बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एससीएम के अंदर। लेकिन आप परेशान ना होना, आप देख लो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, सारी चीज़ें सिलेबस के अनुसार आप लोगों को एक बार रीड कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बैठेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें काम आएंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। और टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा भाई, सबसे मेन जो यहाँ पे स्टेज रहने वाला है वो टाइपिंग टेस्ट का ही रहने वाला है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए अभी से आप तैयारी करते रहो, रिटन टेस्ट की आप अभी से तैयारी करते रहो, तभी आप लोग यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। वरना आज अगर टाइपिंग के लिए बच्चों को बैठा दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे अभी फेल हो जाएंगे। यहाँ देखो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। तो देखो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ओरिजिनल के साथ में आपने एक फ़ोटो कॉपी का सेट आपको लेके जाना है विद प्रूफ में, ठीक है ना। और सेल्फ अटेस्ट होंगे, कोई यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर के साइन वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है। और देखो डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट अभी जारी हुई थी, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपसे मांगा गया है वो सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हो। बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट विल हैव सबमिट कॉपीज़ वेरीज डॉक्यूमेंट्स लिंक, आपको देखो 10th 12th और आपका यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इससे आपका एससी है, एसटी है या ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है उसका आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगाना होगा। ऐसा ना हो जैसा कि अभी यूपी पुलिस में हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इस भर्ती को क्वालिफाई करेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पे अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। और देखो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सिलेक्शन किस बेसिस का होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो भाई सबसे पहले देखो आपका फॉर्म फिल हुआ और फॉर्म फिल होने के बाद अब आपकी फिजिकल डेट आ रही है, तो आपका पीटी होगा। ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग है 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस जो होते हैं, तो इसमें भाई आपको क्या करना है कि कम से कम सिलेक्शन लेने के लिए आपको 80 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। 100 में से 80 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, तभी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो रेजोल्यूशन केस है वो क्या है कि देखो डेट ऑफ बर्थ आपकी देखी जाएगी, जिसके अगर सेम नंबर है तो उसके हिसाब से यहाँ पे जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे लिया जाएगा, ये होता है रेजोल्यूशन केस। ठीक है। और देखो बाकी इस समय क्या है,
कास्ट सर्टिफिकेट के परफॉर्मा को लेके बच्चे कुछ परेशान हो रहे हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा होता है वो मैं बता देता हूँ कि SC ST का जो परफॉर्मा होता है किस प्रकार से होता है भाई। ये प्रकार है, देखो, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, ये परफॉर्मा है, एनेक्सियर 4th इसको आप बोल सकते हो परफॉर्मा को। तो ये है भाई, इस परफॉर्मे पे आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे बना हुआ होना चाहिए, तभी आप लोगों को फिजिकल में एंट्री मिलेगी, वरना आप फिजिकल मारने से पहले ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है भाई, ये देख लो ध्यान से, ठीक है। ये परफॉर्मा एक बार ध्यान से देख लेना, और आपको जो चीज़ें हैं वो यहीं से देखने को मिलेंगी, और ये चीज़ें एकदम 100% श्योर साबित होंगी। आप लोग पहले से ये चीज़ें तैयार करके रख रहे हैं, और जो आपने लगाया है वो आपको यहीं से दिखाना होगा, और ओरिजिनल में आपको लेके जाना साथ में, और जो आपके पास फ़ोटो कॉपीज़ होंगी वो एक सेट आपको रखना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आपको मैं एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ सारी की सारी, जिससे कि आप लोगों को पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, सिलेबस से लेके सिलेक्शन तक आपका जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि देखो, अपॉइंटमेंट जो होता है आपका वो फाइनल सिलेक्शन के बाद जो होगा वही होगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। वैकेंसी आपकी देखो बढ़ सकती है, मैं आपको पहले ही बोल के चल रहा हूँ। अब आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर टेस्ट जो होगा, कंप्यूटर में टाइपिंग आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाएंगे, किसी भी में भी आप जिसमें परफेक्ट है उसमें आप कर सकते हो। स्टेनोग्राफर के लिए ASI के जो पद हैं वो यहाँ पे स्टेनो देंगे, और जो यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए हैं वो यहाँ पे अपना टाइपिंग देंगे आराम से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हवलदार क्लर्क की जॉब है, और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे अपना सैलरी इंक्रीमेंट आप देख ही रहे हो। 25,500 से शुरू होके 81,100 तक पेमेंट जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, और इसमें देखो बहुत सारे पद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अलग अलग फोर्सेस की इसमें वैकेंसीज़ हैं, और अलग अलग वैकेंसीज़ के हिसाब से आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर होगी, जिसमें भी आपने चॉइस डाला है, फर्स्ट प्रायोरिटी जिस पे भी दी है उसी के हिसाब से। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा भाई, हाइट मेल की 165 होगी, और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का ही दे रखा है, तो आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना अच्छे से यहाँ पे देख लेना भाई। 165 हाइट होनी चाहिए, और 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होगा, और 82 फुलाने के बाद होगा, ठीक है। और मेल कैंडिडेट यहाँ पे फॉलोइंग ऑन कैंडिडेट जो गढ़वाल वगैरह होते हैं उनके लिए छूट है भाई। यहाँ पे ST वालों को 162.5 हाइट है, ठीक है। कश्मीर वगैरह से हैं, या फिर आपका शेड्यूल ट्राइब हैं, ST से हैं। फीमेल कैंडिडेट का देखो 155 सेंटीमीटर है, 155, और फीमेल का अगर ST से हैं तो उनका 150 है। तो बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया बहुत बढ़िया है। आप आराम से यहाँ पे जिनकी हाइट नहीं होती ज़्यादा, वो यहाँ पे अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जिनका SCGD में हाइट नहीं बैठता है, दिल्ली पुलिस में नहीं बैठता है, और अदर जिनमें 170 हाइट मांगते हैं, 5.7 इंच मांगते हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ पे एलिजिबल हो। देखो, फिजिकल में आप लोगों को 1600 मीटर बॉयज़ को 6.5 मिनट में, और गर्ल्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करनी होगी। तो ध्यान रखना, 1600 मीटर बॉयज़ के लिए और 800 मीटर गर्ल्स के लिए। तो ये भाई मेल एंड फीमेल दोनों का ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो, 1600 मीटर वैसे 5.5 मिनट में बच्चे निकाल लेते हैं जो आर्मी वाले बच्चे होते हैं, तो आर्मी वाले बच्चों के लिए तो भाई बहुत ही सुनहरा मौका है फिजिकल निकालने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम कैसे निकालोगे भाई, अभी से तैयारी करोगे तभी अग्निवीर वाले, आर्मी वाले जो भी बच्चे हैं वो अभी से तैयारी करेंगे तो ही फिजिकल निकाल पाएंगे। क्योंकि PUT पास करने के बाद आपको फ़ायदा तभी होगा तब आप रिटन टेस्ट में मेहनत करेंगे, वरना आप बाहर हो जाएंगे फिजिकल करने के बाद, कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिटन टेस्ट में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसका आपको पता चल ही गया है भाई, किस तरीके से आपका सेकंड फेज होगा। 20-20 क्वेश्चंस के 5 सेट होंगे, जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा, और 1 घंटा 40 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। तो टाइम काफ़ी अच्छा है, आप आराम से मैनेज